हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का मॉडल सेट नंबर 9 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 8 तक पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको मॉडल प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से संस्कृत का मॉडल सेट 1 से लेकर 8 तक जरूर देख लीजिएगा। इस मॉडल सेट 8-9 से केवल 5 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और यदि आप लोग जानते हैं तो पहले इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? किसके द्वारा जो है अनुशासित है? किसके द्वारा? परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में कौन सा मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कौन सा मंत्र जो है संकलित है? तो कैसा है? तो पदात्मक। कैसा है? पदात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करमंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद। क्या हो जाएगा? ईशावास्य उपनिषद से। किससे लिया गया? ईशावास्य उपनिषद। मंगलम पाठ में क्या प्रथम श्लोक क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपीहितम तत्पुष्णम सत्य धर्मो दृष्ट अरोरयान महतो महियान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का जो वर्णन है वह किस उपनिषद में मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? तो किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में है? तो किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्य वर्णीय उपनिषद। बृहदारण्य वर्णीय उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में जो है कितना मंत्र है, मैंने कैगो मंत्र है मंगलम पाठ में? तो कितने हैं? तो पंच, मतलब 5। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुख जो है वह किस पात्र से ढका हुआ है? किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम जो है वह कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से है? तो उपनिषद से। मंगलम कहाँ संकलित है? उपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी विजय नहीं होती है? किसकी जो है विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की कभी विजय नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदाहमेंत पुरुषम महंतम। वेद में किस मंत्र उपनिषद से लिया गया है? मैंने किससे लिया गया है? वेदामेहंतम पुरुषम महंतम। तो श्वेतास्य उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरोरयान महतो महियान जो है यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? किससे लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद। किससे? ईशावास्य उपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो तत्व। क्या स्थित है? तत्व स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, मतलब आत्मा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या जो है कितनी है? 108। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अणु से छोटा कौन है? अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा। अणु छोटा भी कौन है? आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में जो है कई मंत्र हैं? कितने मंत्र हैं? तो 5। मंगलम पाठ में कई मंत्र है? 5 मंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग जो है किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु को वश में कर लेता है। मृत्यु को वश में कौन लोग कर लेता है? तो विद्वान लोग। कौन लोग? विद्वान लोग। मृत्यु को वश में कौन करता है? विद्वान लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है? तो परम पुरुष का। परम पुरुष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहती नदियां कहाँ मिलती है? बहती नदियां जो है वह कहाँ जाके मिल जाती है? कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। बहती नदियां कहाँ मिलती है? समुद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। कौन रचनाकार है? महर्षि वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें पाया गया है? किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन जो है वह किसमें किया गया है? किसमें किया गया है? तो कौन सा उपनिषद में? तो मुंडका उपनिषद। कौन सा उपनिषद में? मुंडका उपनिषद में। मुंडका उपनिषद में। सॉरी, परमात्मा का वर्णन किसमें किया गया है? चलिए तो क्या हो जाएगा? ईशावास्य उपनिषद। मुंडका उपनिषद नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया। किसमें बताया गया? ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है? तो किसमें? तो मुंडका उपनिषद में। किसमें बताया गया? मुंडका उपनिषद में। ब्रह्म को प्राप्त करने का जो है किसमें बताया गया है? तो मुंडका उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? किसमें बताया? ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर जो है किसमें बताया गया है? किसमें बताया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना जो है वह कहाँ है? तो देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से जो है क्या प्राप्त हो जाता है? तो देवलोक। क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या जो है किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें किया गया है? कठोर उपनिषद में। किसमें? कठोर उपनिषद में। कठ उपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल मातृभूमि जो है कैसी है? तो वात्सला। कैसा है? वात्सला। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? वात्सला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेने चाहते हैं? किस देश में देवता लोग जो होते हैं बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो किसमें? भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है वह किस पुराण से संकलित है? तो किससे है? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा का प्रथम पद जो है किससे है? विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके गीत देवता लोग गाते हैं? किसके गीत जो है देवता लोग गाते हैं?
तो किसके गाते हैं? तो भारतवर्ष के। किसके गाते हैं? भारतवर्ष के। किसे गाते हैं? भारतवर्ष के। चलिए, इसमें लिखा हुआ है नहीं है, लेकिन हम आप लोग को 10 इसमें ऑब्जेक्टिव बता देते हैं व्याकरण का जो है। चलिए, 31वां नंबर हो जाएगा कि क्री प्लस तुमुन। क्री प्लस तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा? एकदम ध्यान सुनिएगा। क्री प्लस तुमुन से कौन सा बनेगा? तो करतुम। क्या बनेगा? करतुम। ऑप्शन नंबर बी, करतुम। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, करतुम। ये कहीं पर लिखा हुआ, हम खाली बोलते जा रहे हैं। फिर आगे बढ़िए। लघु प्लस तरफ से कौन सा शब्द बनेगा? लघु प्लस तरफ से कौन सा शब्द बनेगा? तो लघुत्तरम। 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 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बतस्य का स्त्रीलिंग कौन है? बतस्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? बतस्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बतस्या। ऑप्शन नंबर बी, बतस्या। आगे आइए। देव प्लस अन्न। देव प्लस अन्न से कौन सा शब्द बनेगा? तो दैव। क्या बनेगा? दैव। ऑप्शन नंबर बी, दैव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंद्रानी। क्या हो जाएगा? इंद्रानी। ऑप्शन नंबर कितना? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठ प्लस रित के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठ प्लस रित के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठत। क्या बनेगा? पठत। पठ प्लस रित से क्या बनेगा? पठत। पठ प्लस रित से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा मधुर प्लस सयज से कौन सा शब्द बनेगा? तो मधुरियम। माधुरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्का का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मुस्का का स्त्रीलिंग क्या है? तो मूसिका। क्या है? मूसिका। मूसिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेब प्लस सानच के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो सेब मान। सेब मान। सेब मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पद में कौन सा तदि प्रत्यय है? तो मानव में कौन सा प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो कत्वा। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। बस इतना ही है लास्ट क्वेश्चन।